महानगरों में हनी ट्रैप के मामले सामने आना मामूली बात है, लेकिन अब बांदा भी ऐसे मामलों से अछूता नहीं रहा है। बांदा में ब्यूटी पार्लर चलाने वाली एक महिला और उसके साथियों ने एक सर्राफा व्यवसायी को अपने हुस्न के प्रेम जाल में ऐसा फंसाया कि सर्राफा व्यवसायी ने इस गैंग के हाथों तकरीबन 1 करोड़ रुपया लुटाने के बाद तंग आकर खुदकुशी कर ली। ये खुदकुशी से पहले 5 पन्नों का सुसाइड नोट और लूटे गए रुपयों का हिसाब लिखकर इस खतरनाक हसीना के गैंग का पर्दाफाश कर दिया। सुसाइड नोट डायरी के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर हनी ट्रैप गैंग लीडर को उसके एक साथी के साथ गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन मृतक के परिजन पुलिस कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है और सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। गौर से देखिए इस महिला को। चेहरे से खूबसूरत और अदाओं से जलवे बिखेरने वाली इस महिला के अंदर एक खूंखार दिमाग छिपा है, जिसके जरिए ये संपन्न मर्दों का शिकार करती है, उनको अपने प्रेम जाल में फंसा लेती है और फिर इसके साथ ही उन मर्दों को ब्लैकमेल करने और उनकी तिजोरी लूटने का सिलसिला शुरू हो जाता है। बांदा शहर कोतवाली क्षेत्र के चरेली कोटी मोहल्ले में रहने वाली इस खतरनाक महिला का नाम है राइला खान। पुलिस कस्टडी में खड़ी इस महिला के चेहरे में न कोई शिकन है न कोई मलाल। आपको बता दें कि बांदा में शीला ज्वेलर्स के मालिक शैलेश जड़िया ने 1 सप्ताह पहले अपने बगिया में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी और अपने पीछे 5 पन्नों का सुसाइड लेटर छोड़ा था, जिसमें उन्होंने लिखा है, ब्यूटी पार्लर संचालिका राहिला खान एक बदचलन औरत है जिसके कई मर्दों से संबंध है। कहने को तो राहिला ब्यूटी पार्लर चलाती है, लेकिन ब्यूटी पार्लर की आड़ में मर्दों को पटाने का गोरख धंधा भी वहां बुनती है। शैलेश जड़िया ने अपने सुसाइड नोट में लिखा है कि किस तरह से राहिला खान और उसके साथी शादाब सिद्दीकी ने उनसे 40 से 50 लाख रुपए और तकरीबन आधा कुंतल चांदी ब्लैकमेल करके ऐठे हैं। आत्महत्या के एक दिन पहले भी शैलेश को इस हुस्न की मलिका ने अपने ब्यूटी पार्लर बुलाया था और 50,000 की डिमांड की थी। शैलेश जड़िया ने अपने सुसाइड लेटर में जिक्र किया है कि इसका साथी शादाब सिद्दीकी उसका ATM लेकर पैसे निकाल लेता था। जब भी उसका मन करता था, उसके पास पैसे नहीं होते थे तो वो शैलेश जड़िया को धमकाता था। शैलेश के परिजनों ने बताया, राहिला बेगम मर्दों को फंसाने का एक पूरा रैकेट चलाती थी, जिसमें उसका बड़ा भाई जाफर और लखनऊ वाले पति का लड़का शाहिर और शादाब सिद्दीकी समेत अन्य लोग भी शामिल थे। ये लोग शहर में आधा दर्जन लोगों को फंसा चुके हैं। पुलिस द्वारा कोर्ट में पेश किए जाने के दौरान राहिला बेगम के तेवर ठंडे नहीं हुए, बल्कि वो यहाँ भी पुलिस वालों और मीडिया कर्मियों को अपनी अकड़ दिखाती रही। मृतक शैलेश के भाई की माने तो राहिला 3 शादियां कर चुकी है। इसका एक पति लखनऊ में है जिससे तलाक हो चुका है, दूसरा करवी में पुलिस में है जिससे तलाक हो चुका है और एक पति का पता नहीं है। शैलेश जड़िया के भाई इंद्रेश जड़िया ने बताया कि उनके भाई डायरी में पूरा हिसाब किताब लिख कर गए हैं कि किस तरह से उन्होंने राहिला खान के लिए AC, चांदी और अन्य में खर्च किया। ब्लैक मेकिंग का शिकार तब हमको पता चला जब ये आत्महत्या कर ली इन्होंने और सुसाइड नोट लिख गए। और सुसाइड नोट में लिखा कि मेरी काले बैग में डायरी में सारा हिसाब किताब लिखा हुआ है। वो डायरी मैंने पुलिस को दी, पर पुलिस ने जो है हमको संतोषजनक उत्तर नहीं दिया, जबकि AC, बेड, इन्वेटर वगैरह सब इसने लिया इनसे ब्लैकमेलिंग करके। उसकी रसीदें वगैरह सब तारीख मैच करती है। इसके साथ में जो है कई लोग शामिल थे। एक शाहिद है, इसके दूसरे पति का लड़का, और एक इसका भाई है बड़ा जाफर इसका बड़ा भाई है। इन लोगों ने पूरा गैंग बना के इन लोगों ने पूरा मेरे भाई को शिकार में लिया और मेरे भाई का करीब करोड़ों रुपया ये लोग खा गए। आखिर में भाई को इतनी ब्लैकमेलिंग की कि उसने सुसाइड अपना कर लिया। और ये लोग ब्लैकमेलिंग में कहते रहे तुम्हारी फ़ोटो वायरल करेंगे, अपनी लड़की से तुम्हारे ऊपर इल्ज़ाम लगवाएंगे, कहीं कुछ इसी तरीके से ये लोग धमकी देते रहे, मेरे भाई से पैसा हटते रहे। फिलहाल तो पुलिस ने इस खूंखार हसीना और उसके साथियों को जेल भेज दिया है, लेकिन अभी बहुत से राज हैं जिनसे पर्दा उठना बाकी है। आखिर राहिला खान गैंग ने कितने मर्दों को अपना शिकार बनाया? मृतक शैलेश जड़िया ने 4 लोगों का नाम अपने सुसाइड लेटर में लिखा है, जिनको राहिला अपना शिकार बना चुकी है। वहीं मृतक शैलेश के परिजनों का कहना है कि पुलिस ने दोनों पर आत्महत्या के लिए उकसाने और ब्लैकमेल करने की धाराएं लगाई हैं, जो कि नाकाफी है, क्योंकि ये दोनों गैंग बनाकर शहर के प्रतिष्ठित लोगों को ब्लैकमेल करते थे, जिसकी राज गहरी तहकीकात से ही खुल सकते हैं।
चूंकि पुलिस ने नहीं किया। मृतक के भाई ने पुलिस पर इस हनी ट्रैप रैकेट से लाभान्वित होने के कई गंभीर आरोप लगाए हैं। आरोपी राहिल खान के घर और ब्यूटी पार्लर की तलाशी लेने पर कई वीडियो क्लिप्स भी मिल सकती थी, जिसकी छानबीन अभी तक नहीं की गई है। आखिर कितने लोग इस गैंग के शिकार हुए जो समाज के डर के मारे सामने नहीं आ रहे हैं? क्या शैलेश की मौत के जिम्मेदार और अन्य कई लोगों को ठगने वाले सिर्फ 2 लोग हैं, या कोई बहुत बड़ा गैंग है जो लखनऊ से लेकर दिल्ली तक फैला हुआ है? इन तमाम सवालों के जवाब पाने के लिए शैलेश का परिवार सीबीआई जांच की मांग कर रहा है। यही करीब 27 तारीख को हमारे पापा से 50,000 की डिमांड की गई थी। पापा गए थे, वो दे के आए हैं। अंगूठी पहने रहते थे, अंगूठी छीन ली गई उनसे, उनको मारा गया। चैन पहने रहते थे, वो छीन ली गई। उसके बाद से जो सुसाइड नोट में दिया गया है उनके पूरा ये चीज़, और यहाँ पे वही उसी टाइम के बाद से वो थोड़ा ज़्यादा गुमसुम ज़्यादा टेंशन आई, मतलब कोई प्रेशर में रहने लगे। न खाना खाना, न बोलना, न बताना किसी से। जितना थोड़ा बहुत बोल दो तो उतना बोलते थे, ज़्यादा किसी से बातचीत नहीं करना। यहाँ उस दिन क्या हुआ? दिन घटना हुई, सुबह गए हैं, देखा टेंशन में गए हैं, मतलब प्रेशर कोई चीज़ का करके प्रेशर रहा। ये नॉर्मली कहाँ पे कैसे घटना? इनका पर डे का नियम था बगिया जाने का, पर डे का अपना नियम था। ये वहाँ गए सुबह। क्या करते थे वहाँ? वहाँ अपना व्यायाम करना, इनका फूल तोड़ना, टहलना, अपना जनरल आधा घंटा करीब टहलते थे, फूल तोड़ते थे, बगिया में रहते रहे, अपना व्यायाम करते थे, फिर अपना घर आ जाते थे। वहीं पे उन्होंने? हाँ, वहाँ पे हम गए, सुबह फ़ोन लगाते रहे उनको। करीब इनका पापा का नियम था कि 9 बजे ये दुकान चले जाते थे, तो 8:30 बजे ये नहाने धोने अपना पूजा करते थे। तो 8:30 बजे के लगभग हम लोग ने फ़ोन लगाया कि पापा लेट हो गए, आए नहीं आज। फ़ोन लगाया तो इनका फ़ोन नहीं उठा। वही करीब 9:15 बजे के लगभग हम लोग गए, मैं गया मोहल्ले में कि पापा हमारे कहाँ हैं, देखा किसी ने, तो गए हैं वहाँ पे। प्लाट पहुँचे, फिर हम प्लाट में मैंने देखा है तो फांसी लगाए हुए लटके थे। अब क्या चाहते हो? हम माननीय मुख्यमंत्री जी से, प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करते हैं कि हमारे पापा को न्याय मिले, हमारी मम्मी को न्याय मिले, और जितने भी ये पूरा गिरोह चला रहे हैं, पूरा इनको सबको सज़ा मिली, कड़ी से कड़ी सख्त सज़ा मिले। गैंगस्टर इनके ऊपर लगाया जाए, पूरी गैंग बना के ये चला रहे हैं। किस तरह की जांच चाह रहे हैं? हम सीबीआई की जांच चाह रहे हैं कि पूरी इसकी तहकीकात अच्छी से गहराई से तहकीकात की जाए, पूरी सीबीआई जांच की जाए कि तहकीकात गहराई से हो। वहीं इस मामले में एसपी अभिनंदन का कहना है कि मामले में मुख्य आरोपी महिला और उसके साथी को गिरफ्तार किया गया है और सभी की सीडीआर समेत अन्य माध्यमों से जांच की जा रही है। इससे जुड़े हर पहलू पर जांच जारी है और जांच के आधार पर कार्रवाई का दायरा बढ़ाया जाएगा। ये एक सराफा व्यवसायी की बॉडी हैंगिंग मिली थी उनके घर में, तो उस संबंध में बॉडी का पोस्टमार्टम कराया गया था और आगे की जो विधिक कार्रवाई मुकदमा पंजीकृत करके की गई। इसी दौरान विवेचना एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ पुलिस को, जिसमें कि उन्होंने मेंशन किया है कि एक महिला जो है वो उनको परेशान करती थी, उनसे पैसे लेती थी। इस चीज़ से तंग आकर उन्होंने सुसाइड करने का स्टेप उठाया है। तो उस आधार पर हम लोग ने महिला को अपनी गिरफ्त में ले लिया है। आगे पूछताछ जारी है और आगे की जो अग्रिम विधिक कार्रवाई है की जाएगी। सर, उसमें 1 दर्जन लोगों के नाम और दिए हैं उन्होंने कि उनको भी हनी ट्रैप किया गया है, तो क्या उन तक पहुँचे? जो मृतक हैं उनकी सीडीआर को देखा जा रहा है, जो महिला हैं और क्या क्या कनेक्शंस निकल सकते हैं, वो सारी चीज़ें उसमें देखी जा रही हैं और साक्ष्य के आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी। बांदा से माई भारत के लिए बीडी मिश्रा की रिपोर्ट।